हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुचिका शर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रुचिका शर्मा। हम क्लास +1 का चैप्टर 7 बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था कि जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं। तो जर्नल एंट्री बनाने से पहले मैंने आपको बताया था कि पहले इसमें ये देखा जाता है कि कौन कौन से अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, फिर उसकी नेचर देखी जाती है कि वो कौन से अकाउंट के अंडर आता है। ठीक है, तो आज हम इसका एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ सियाराम। सियाराम के लिए जर्नल एंट्रीज हमें बनानी है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज 2003 जून 1 सियाराम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। सियाराम ने बिजनेस स्टार्ट किया है और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए वो 50,000 की कैश लेकर आया है बिजनेस में। तो हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए हैं। तो फर्स्ट अकाउंट हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कैश इन्वॉल्व हो रहा है। तो कैश हमें पता है कि कैश एसेट होती है। तो एसेट के लिए कौन सा अकाउंट का रूल लगता है? रियल अकाउंट का। तो रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है? कैश बिजनेस में आ रहा है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करेंगे हम इसमें? कैपिटल। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑनर जो बिजनेस में कैश लेकर आता है वो उसकी कैपिटल होती है। तो कैपिटल बिजनेस में ऑनर इंट्रोड्यूस करता है, बट ऑनर और जो बिजनेस होता है वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। इसलिए ऑनर जो मनी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल कहते हैं, और कैपिटल ऑनर लगाता है। और ऑनर क्या है? एक पर्सन होता है, इसीलिए हम कैपिटल को रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। तो कैपिटल हमारी पर्सनल अकाउंट के अंडर आती है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो ऑनर क्या है? यहाँ पर गिवर है। तो ऑनर अगर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हम कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? फॉर्मेट क्या है? फर्स्ट कॉलम डेट का बनता है, फिर पर्टिकुलर का, LF का, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। 1 जून की एंट्री है 2003, हम ऊपर ईयर लिख देंगे। जून 1 की एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट एंड टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन आएगी कैश बॉट इनटू द बिजनेस बाय सियाराम एज कैपिटल, और अमाउंट 50,000 का डेबिट होगा और 50,000 का ही क्रेडिट होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं? एक तो कैश इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है? गुड्स को परचेज किया है। तो गुड्स के लिए हम कभी भी गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे जब भी हम जर्नल एंट्री करेंगे। अगर हमने परचेज किया होगा तब हम परचेज अकाउंट लिखेंगे, अगर हमने सेल किया होगा तो हम उसकी जगह, गुड्स की जगह, सेल अकाउंट को मेंशन कर देंगे। तो हमारी ट्रांजैक्शन में परचेज किया है हमें गुड्स को, तो एक परचेज हमारा क्या होता है? परचेज करने पर खर्चा होता है। तो हमने एक रूल पढ़ा था कि जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं, और ये रूल किसका था? नॉमिनल अकाउंट का। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। परचेजेज हमारे खर्चा है, एक्सपेंस है, इसलिए इसको डेबिट कर देंगे, और उसके बदले में हमने कैश दिया है। तो कैश बिजनेस से जा रहा है, तो कौन सा? कैश हमारी एसेट होती है। एसेट का रूल अभी मैंने आपको बताया है। एसेट में रियल अकाउंट का रूल लगता है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और कैश हमारे पास से बिजनेस से जा रहा है, तो जाने की वजह से हम इसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी जून 2 की? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश ₹20,000 का था, तो 20,000 से डेबिट करेंगे, 20,000 से ही क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष। अब हमने गुड्स को परचेज किया है सुभाष से, लेकिन हमें यहाँ पे कैश या क्रेडिट मेंशन नहीं किया है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर ट्रांजैक्शन में हमें कैश नहीं लिखा आएगा तो हम उसको क्रेडिट पर मान कर चलते हैं कि जो ये हमने परचेज किया है या सेल किया है उसको हमने क्रेडिट पर किया है। तो यहाँ पे लिखा है कि गुड्स को परचेज किया है सुभाष से। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हुए? एक तो परचेज गुड्स की हैं, तो परचेज हमारा एक्सपेंस था। अभी मैंने आपको बताया था
कि इसको हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर रखते हैं और सुभाष हमारा पर्सन होता है तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। तो डेबिट क्या होगा, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, परचेज हमने एक्सपेंस है हमारे लिए तो इसको हम डेबिट कर देंगे, और सुभाष पर्सन है और हमने सुभाष से लिया है तो गिवर हुआ, क्योंकि सुभाष देने वाला है ये गिवर होगा। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। सुभाष को इसीलिए हम क्रेडिट करेंगे 12,000 से। तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, नारेशन लिखेंगे गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष ऑन क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट पर परचेज किया है, अमाउंट 12,000 डेबिट एंड 12,000 क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 5 जून की, परचेज फर्नीचर फ्रॉम फॉर कैश। अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व हुए हैं, एक तो फर्नीचर को परचेज किया है और दूसरा कैश, तो दो अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए, फर्नीचर एंड कैश। फर्नीचर हमारे पास एसेट होती है तो रियल अकाउंट का रूल लगेगा। रियल अकाउंट का रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में फर्नीचर आ रहा है इसलिए हम इसको फर्नीचर को डेबिट कर देंगे, और फर्नीचर के बदले में कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश भी हमारे पास एसेट होती है, रूल लगेगा क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश जा रहा है तो कैश को हम क्रेडिट कर देंगे, अमाउंट है 6,000 का। तो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन होगी फर्नीचर परचेज फॉर कैश, डेबिट में 6,000 एंड क्रेडिट में भी 6,000। 7 जून की एंट्री है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को सोल्ड किया गया है, बेचा गया है कैश पर, ठीक है। मैंने बताया था कि गुड्स को हम इसमें नहीं लिखेंगे, हम सेल्स को इन्वॉल्व करेंगे और कैश को। तो सेल हमारे पास क्या होती है, सेल करने से हमें इनकम होती है तो इसको इनकम मानेंगे, और कैश हमारे पास रिसीव हो रहा है, कैश बिजनेस में आ रहा है तो कैश एसेट होती है, एसेट वाला रियल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे। और सेल्स हमारे पास नॉमिनल अकाउंट के अंडर आती है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स। तो इनकम हुई है हमें, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और टू सेल्स अकाउंट, नरेशन होगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश रुपीज़ 13,000 डेबिट हो जाएगा अमाउंट और 13,000 से ही क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है 9 जून की ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड्स टू महेश। अगर आपने नोटिस किया होगा कि जो पिछले हमारी ट्रांजैक्शन थी उसमें कैश में गुड्स को सेल किया था, लेकिन अब हमने लिखा है कि सोल्ड गुड्स टू महेश, महेश को गुड्स को सोल्ड कर दिया है, लेकिन इसमें कैश नहीं मेंशन है तो हम ये अज्यूम करेंगे कि क्रेडिट पर है, ठीक है। तो कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे अकाउंट, एक तो सेल्स अकाउंट, दूसरा महेश। सेल्स अभी मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट होता है और महेश पर्सनल अकाउंट है तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा। पर्सनल अकाउंट का रूल डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब इसमें महेश को गुड्स मिली हैं तो रिसीवर हुआ महेश, तो इसीलिए हम महेश अकाउंट को डेबिट कर देंगे, और सेल्स हमारे पास इनकम होगी तो इनकम्स को हम क्रेडिट करते हैं, इसीलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड टू महेश ऑन क्रेडिट, अमाउंट है 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट। अब हम इसको कैरिड फॉरवर्ड कर देंगे क्योंकि हमारे पास आगे स्पेस नहीं है, तो इसका हम सम करेंगे, इसका डेबिट का सम आ जाएगा 1,16,000 एंड क्रेडिट का भी सेम ही आएगा 1,16,000। नेक्स्ट पेज पर हम इसको ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 10 जून की है पेड कैश टू सुभाष। अब हमने कैश सुभाष को दिया है तो कौन सा अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुआ, एक तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा सुभाष। तो कैश पे किया है, इट मीन्स बिजनेस से कैश जा रहा है, ठीक है। तो कैश एसेट होती है, फिर से वही रूल लगेगा रियल अकाउंट वाला, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट जा रहा है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा टू सुभाष, सुभाष को दिया जा रहा है, ठीक है। तो सुभाष पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष यहाँ पर क्या है, रिसीवर है, इसलिए हम सुभाष को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, सुभाष डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, नरेशन होगी कैश पेड टू सुभाष, 8,000 से डेबिट करेंगे, 8,000 से ही क्रेडिट करेंगे।
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 12 जून की। 12 जून की ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश। अब हमें महेश से कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश बिजनेस में आ रहा है, रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे। और फ्रॉम सुभाष सॉरी महेश, महेश क्या है यहाँ पर गिवर है, तो हम महेश को क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, अमाउंट होगा 10,000 डेबिट एंड 10,000 क्रेडिट। नरेशन विल बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम महेश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 16 जून की, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। गुड्स परचेज की हैं रवि से लेकिन कैश में, तो यहाँ पर कौन से हमारे अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे, गुड्स परचेज की हैं, बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो परचेज होगा और कैश होगा यहाँ पर। तो परचेज बिजनेस के लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और कैश रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा, कैश एसेट होती है तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, अमाउंट 7,500 डेबिट होगा, 7,500 क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 17 जून की, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। रवि से गुड्स को परचेज किया, तो इसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो रवि होगा और दूसरा परचेजेस। ठीक है, तो परचेजेस हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस करना पड़ता है परचेज करते हुए, तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेजेस को हम डेबिट कर देंगे। और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व होगा रवि का, रवि क्या है पर्सन है, तो इसमें पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और रवि से हमने गुड्स को परचेज किया है तो रवि क्या हुआ, गिवर हुआ, इसीलिए हमें इसे क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री विल बी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू रवि। नरेशन गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, 5,000 का डेबिट और 5,000 से ही क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज 18 जून की, सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। सुरेश को गुड्स सेल की गई हैं लेकिन कैश में की हैं। ठीक है, तो कौन से अकाउंट्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, एक तो सेल्स और दूसरा कैश। सेल बिजनेस के लिए इनकम होती है, ठीक है, तो उसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, और कैश रियल एसेट होती है तो इसमें रियल अकाउंट वाला रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन। सेल करने से कैश बिजनेस में आया है तो हम इसको डेबिट कर देंगे, क्योंकि बिजनेस में जो भी चीज़ आती है उसको हम डेबिट करते हैं, और सेल्स हमारे पास इनकम होने के कारण इसे हम क्रेडिट कर देंगे। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 12,600 डेबिट में और 12,600 क्रेडिट में। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड फॉर कैश। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। गुड्स सोल्ड की हैं सुरेश को, लेकिन अब कैश में नहीं की है, अब हमने उसको क्रेडिट पर सेल किया है, तो क्रेडिट पे सेल होने की वजह से इसमें कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक तो सेल्स ही होगा और दूसरा सुरेश। सेल वाले को हम एक्सपेंस मानते हैं इसलिए नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। सुरेश क्या है पर्सन है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंट्री विल बी सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट 7,000 डेबिट होगा और 7,000 से ही क्रेडिट होगा। नरेशन होगी गुड्स सोल्ड टू सुरेश ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट एंट्री होगी 20 जून की, बॉट मशीनरी फॉर कैश। मशीनरी परचेज की है वो भी कैश में की है, तो इसमें अकाउंट्स कौन से इन्वॉल्व होंगे, एक तो मशीनरी और दूसरा कैश, और दोनों ही हमारे पास कैश और मशीनरी एसेट होती हैं, तो इसमें दोनों में ही रियल अकाउंट का रूल लगेगा डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बिजनेस में मशीनरी आ रही है तो इसे डेबिट करेंगे, और बिजनेस से कैश जा रहा है तो हम इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 8,000 रुपीज़ से डेबिट और क्रेडिट कर देंगे। नरेशन होगी मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश। अब हम इसका टोटल कर देंगे कैरिड फॉरवर्ड।
डेबिट का आएगा हमारे पास 1,74,100 रुपीज़ एंड क्रेडिट का भी सेम ही रहेगा 1,74,100। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 24 जून की, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़। बिजनेस से कैश निकाला जा रहा है पर्सनल यूज़ के लिए। तो मैंने आपको पहले बताया है कि जो पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कैश निकाला जाता है उसको हम बोलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, बिजनेस के लिए लॉस है, ठीक है। तो इसमें नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा, डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस वाला। तो हम ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। और दूसरा इसमें कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश। कैश बिजनेस से जा रहा है तो कैश हमारा एसेट होती है। तो एसेट के लिए हम रियल अकाउंट वाला रूल लगाते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश बिजनेस से जा रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री विल बी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड नरेशन इज अमाउंट विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज, अमाउंट टू। नेक्स्ट है पेड रेंट, रेंट पे किया है। अब जब हम पेमेंट करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट के अंडर लेते हैं। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है कि डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, हम डेबिट कर देंगे एक्सपेंसेस को। तो रेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। लेकिन रेंट किस में जा रहा है, कैश में ही जाएगा ना। तो कैश हमारे पास एसेट होती है तो इस रियल अकाउंट का रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो एंट्री विल बी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 400 डेबिट 400 क्रेडिट एंड नरेशन इज रेंट पेड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 29 जून की, पेड वेजेस। अब वेजेस भी हमने पे करी हैं 450 की, सेम रेंट वाला ही इसमें लगेगा क्योंकि वेजेस भी हमारे लिए एक्सपेंस हुआ। तो एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के अकॉर्डिंग। तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास एसेट होती है और रियल अकाउंट का रूल लगेगा इसमें। 450 से डेबिट 450 से ही क्रेडिट करेंगे, नरेशन वेजेस पेड। सिमिलरली पेड सैलरी टू गोपाल, गोपाल को सैलरी पे की है तो वेजेस और रेंट की तरह सैलरी भी पे करी है तो सेम एंट्री हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, नरेशन सैलरी पेड, अमाउंट 1200 डेबिट एंड 1200 ही क्रेडिट हो जाएगा। लास्ट एंट्री है हमारे पास रिसीव्ड कमीशन, कमीशन रिसीव किया है 200 का। अब हमारे पास कैश क्या हो रहा है, हमारे पास आ रहा है, बिजनेस में आ रहा है, ठीक है। तो कैश एसेट होती है, जब बिजनेस में आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो जाएगा। तो कैश, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, नरेशन कमीशन रिसीव्ड अमाउंट 200 डेबिट एंड 200 क्रेडिट। लास्ट में हम टोटल कर देते हैं, जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी हमने उनकी एंट्रीज की हैं उन सबका टोटल करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा डेबिट में 1,78,850 डेबिट, 1,78,850 क्रेडिट हो जाएगा। आई होप आपको ये सारी जर्नल एंट्रीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे इसके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।